एक बार एक गांव में दामू नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत ही साधारण और भोला इंसान था। उसके मन में कभी भी किसी के प्रति छल और कपट जैसा भाव कभी नहीं प्रकट हुआ करता था। वह भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह सदैव भगवान का पूजा पाठ अर्चना करता था और सदैव लोगों की मदद किया करता था। उसी गांव में एक रघु नाम का व्यापारी भी रहा करता था। वह बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति था। वह सदैव लोगों के बारे में बुराइयां सोचता था और वह दामू से बहुत ही ज़्यादा जलन करता था। एक बार दामू भगवान को पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था। उसने मंदिर में क्या देखा कि भगवान के आसपास बहुत सारे धूप बत्ती अगरबत्ती जल रहे हैं और आसपास बहुत सारे प्रसाद बिखरे हुए हैं। ये सब देख करके दामू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि इतने सारे अगरबत्ती जल रहे हैं जिससे कि धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है। भगवान जी की आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा होगा और वो तकलीफ़ में होंगे। तो दामू ने भगवान जी के आगे हाथ जोड़ा और प्रार्थना किया कि भगवान जी, आप मेरे घर चलो, मैं आपकी सेवा करूँगा, आपके लिए भोजन बनाऊँगा। यह सब देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मूर्ति में से प्रकट होकर के बाहर आ गए। दामू ने भगवान से आगे हाथ जोड़ा और प्रणाम किया। तो भगवान ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलूँगा, तुम जाओ घर और मेरे लिए भोजन तैयार करो। यह सुन करके दामू बहुत प्रसन्न हुआ। जब वह घर गया तो घर जा कर के क्या देखता है कि घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। तो दामू रघु के दुकान पर जाता है और उससे कुछ सामान मांगता है जिससे कि वो भोजन बना सके। किंतु दामू के पास पैसे न होने की वजह से रघु उसको सामान नहीं दे रहा था। तो रघु ने दामू से बोला कि ये कुछ आटे की बोरियां हैं, अगर तुम इसको उठा करके बाहर से अंदर रख दोगे तो मैं तुम्हें अवश्य सामान दूंगा। तो दामू खुश हुआ और दामू ने रघु की मदद कर दी। दामू घर में सामान ले आया और पकवान को बनाया। पकवान बनने के बाद जब दामू भगवान को बुलाने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में उसको एक बूढ़े बाबा मिल जाते हैं। बूढ़े बाबा को देख करके दामू पूछता है कि बाबा, क्या तकलीफ़ है आपको? तो बूढ़े बाबा बताते हैं कि उन्होंने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, उनको बहुत भूख लगी है। तो दामू ने बूढ़े बाबा से बोला कि बाबा, आप एक काम करो, आप मेरे घर चलो, मैं आपको भोजन कराता हूँ। दामू बूढ़े बाबा को लेकर के अपने घर गया और उनको वह भोजन करवा दिया। दामू फिर से भोजन तैयार किया और भगवान को बुलाने के लिए चल दिया। इस बार फिर उसको एक बुढ़िया अम्मा मिल जाती हैं और बुढ़िया अम्मा को देख करके दामू फिर से पूछता है कि अम्मा, क्या दिक्कत है आपको? बुढ़िया अम्मा बोलती हैं कि बेटे, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। यह सुन करके दामू बहुत दुखी होता है और वह बुढ़िया अम्मा से बोलता है कि अम्मा, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें भोजन कराता हूँ। दामू ने पुनः वह भोजन अम्मा को करा दिया। अम्मा बहुत खुश हुई। दामू ने फिर से भगवान के लिए भोजन बनाया और भगवान को बुलाने के लिए मंदिर की ओर चल दिया। मंदिर पहुँच करके भगवान के आगे हाथ जोड़ा और भगवान से माफ़ी मांगने लगा कि भगवान जी, मुझे आने में देर हो गया है, अब आप मेरे साथ मेरे घर चलो। तो भगवान जी मूर्ति से बाहर निकल करके आते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने तो भोजन कर लिया है। तो दामू ने बोला कि आप तो मेरे साथ भोजन करने वाले थे मेरे घर पर। तो भगवान ने बोला कि मैंने तुम्हारे साथ ही भोजन किया है। तो दामू यह बात समझ नहीं पाता है, तो बोलता है कि मैंने आपके साथ भोजन कब किया? तो भगवान जी ने बताया कि मैं एक बार बूढ़े बाबा बन करके और एक बार अम्मा बन करके तुम्हारे साथ 2 बार भोजन पहले से ही कर चुका हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगा। तो यह सुन करके दामू बहुत प्रसन्न होता है और भगवान जी को लेकर के अपने घर चल देता है। भगवान जी दामू के घर पहुँचते हैं। दामू भगवान जी का बहुत अच्छे से सेवा करता है और उनको बहुत अच्छे से भोजन कराता है। भोजन की थाली में भगवान जी दामू को साथ में आकर के भोजन करने का आमंत्रण देते हैं। यह सुन करके दामू की आंखों में आंसू आ जाता है और वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। जब भगवान भोजन कर लेते हैं और मंदिर की ओर जाते हैं तो कुछ ही पलों में दामू का घर जो है वो बहुत ही अच्छा एक राजमहल की तरह परिवर्तित हो जाता है और उसके घर में अन्न का पूरा भंडार हो जाता है। ये सब देख करके रघु बहुत परेशान होता है और वह भी भगवान को बुलाने के लिए चल देता है। जब वह भगवान के पास पहुंचता है तो भगवान जी से वो भी प्रार्थना करता है कि आप मेरे घर चलो। भगवान जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलूँगा,
अभी तुम घर जाओ और जा कर के मेरे लिए भोजन तैयार करो। जब भोजन तैयार हो जाएगा तो मुझे बुलाने के लिए आ जाना। रघु घर जाता है और जा कर के भगवान के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे भोजन तैयार करता है। भोजन बनने के बाद रघु जब भगवान को बुलाने के लिए जाता है तो रघु के साथ भी वही होता है जो दामू के साथ होता है। रघु को रास्ते में फिर से वो बूढ़े बाबा मिलते हैं। जब बूढ़े बाबा को देखता है रघु तो बूढ़े बाबा रघु से बोलते हैं कि बेटे कुछ खाने को दे दो। तो रघु बूढ़े बाबा को हाथों से झटका दे करके एक तरफ कर देते हैं और बोलते हैं कि मैंने भोजन आपके लिए नहीं बनाया है, भगवान के लिए बनाया है। जैसे ही रघु थोड़ा और आगे बढ़ता है उसको एक बुढ़िया अम्मा मिल जाती है। बुढ़िया अम्मा रघु से बोलती हैं कि बेटे मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन करवा दो। रघु बोलता है कि मैंने भोजन आपके लिए नहीं बनाया है, भगवान के लिए बनाया है। मैं भगवान को ही भोजन करवाऊँगा, आपको भोजन नहीं दे सकता। रघु जब मंदिर पहुंचता है और भगवान के आगे हाथ जोड़ करके बोलता है कि भगवान जी चलिए मैंने आपके लिए भोजन बना लिया है। तो भगवान जी मूर्ति से बाहर आते हैं और आकर के बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास 2 बार आया और तुमने मुझे 2 बार मना कर दिया। तो रघु ने बोला कि आपको तो मैंने अभी बुलाने आया हूँ, आप मुझे कब मिल गए। तो भगवान जी ने बताया कि वह बूढ़े बाबा और बूढ़ी अम्मा मैं ही था जो तुम्हारे पास आया था भोजन के लिए। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है जिससे कि मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूँ। तुम अभी यहाँ से चले जाओ। यह सुन करके रघु बहुत दुखी होता है और दुखी मन होकर के वो अपने घर चला जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि भगवान कभी भी हमारे पास किसी भी रूप में आ सकते हैं। हर एक व्यक्ति में भगवान जी होते हैं, तो सदैव लोगों की मदद करते रहें। जो भी गरीब हो, जो भी भूखा हो, उसको बहुत ही प्यार से हमें सदैव भोजन कराते रहना चाहिए, जिससे कि कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना होने पाए। बोलिए जय बाबा महाराज, जय बाबा महाराज। बाबा महाराज आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव आशीर्वाद बनाए रखें और आपके घर में मंगलमय कार्य होते रहें। धन्यवाद।